नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी सारे ये लोग जो हैं वो मेंस के लिए ही पढ़ रहे होंगे, चाहे वो 2025 का हो या फिर 2026 का। और आप लोगों को मेंस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेंस प्रिपेयर होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हो, और इससे रिलेटेड तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे यहाँ एक्चुअली खाना बनाने के लिए भी एक हाउस होल्ड है और एक घर की सफाई मतलब झाड़ू पोछा के लिए भी है। तो क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि पूरा महीना एक जैसा जाता है। कभी ऐसा होता है कि ये छुट्टी लेते हैं काम से रिलेटेड, या फिर इनकी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे ही मैनेज करना होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह टाइम मैनेज करती हूँ। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि अगर खाना आप बना रहे हैं पूरे दिन भर में 2 से 3 बार, तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। क्योंकि जब हाउस होल्ड नहीं आते, जब मैं करती हूँ, तो समझिए कि मैं जितनी पढ़ाई नॉर्मली करती हूँ उससे मेरी पढ़ाई आधी हो जाती है। और थकान भी होती है और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैं बच्चों को किस तरह मैनेज करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। क्या है, पहले मेरा एक बच्चा था, तो वो हमेशा ये चाहता था कि मैं उसके साथ खेलूँ, या फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस से आते थे तो वो उनके साथ खेलता था। लेकिन मेरी सेकंड डिलीवरी के बाद मैंने देखा है कि पहले तो अब वो जैसे जैसे मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, वैसे वैसे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बिज़ी रहते हैं। तो मैं थोड़ा फ्री होने लग गई हूँ। तो मैं यही एक्सपीरियंस की हूँ कि एक बच्चा रहता है तो वो उसके पास खेलने के लिए कोई और नहीं होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहता है कि पेरेंट्स हमें टाइम दें। लेकिन जब 2 बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो मुझे थोड़ा ये ध्यान देना होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब गिरे नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करें कि उन्हें चोट लगे या फिर एक्स वाई जेड। मुझे थोड़ा इस तरह का ध्यान देना पड़ता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उनको आप ध्यान देना ही पड़ेगा। तो मैं इस तरह मैनेज करती हूँ। और क्या है ना कि मेरी जो सेकंड बेबी है, वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है उसे सिर्फ मैं ही चाहिए, तो मैं उसे गोदी में ले कर के फिर पढ़ाई करती हूँ। अब आपको पता है कि बच्चे जितने छोटे रहते हैं उतना ही मतलब हर महीने फ्रिक्वेंटली उनका वैक्सीनेशन होता है। तो जनरली उसकी तबीयत ख़राब कभी रही, कभी वेदर चेंज की वजह से, तो ये सब मुझे मैनेज करना पड़ता है। और ये जो भी मतलब बच्चे वाले हैं वो ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि बच्चों को 2 साल तक तो बहुत सारे वैक्सीनेशन लगते हैं, हर महीने ही लगते हैं आज की डेट पे। और उसके बाद फिर बच्चों का तबीयत ख़राब होना इतना मतलब ये है कि थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ नहीं कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। चाहे आप कितना भी केयर करिए, कुछ भी करिए, बच्चों का तबीयत ख़राब होना एकदम नॉर्मल है। और क्या है ना, ये टाइम है उनका इम्यूनिटी बिल्ड होने का, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा बीमार होते हैं। तो मैं इस तरह मैनेज करती हूँ। और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि क्या है ना कि जब हम सारा काम करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं रहता है, और उसको करने के बाद जब हम फ्री होते हैं तो अगर हमारा मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर हम सोचें कि नहीं हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, जैसे मैं एमपीपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ, तो ये करना है, तो क्या होता है ना कि अगर हमें थक भी जाते हैं, हमें थोड़ा आलस भी लगता है, तो उसके बाद हमें पढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं हमें ये करना है। लेकिन अगर विल पावर नहीं है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा देर सो ही लेंगे या थोड़ा रेस्ट ले ही लेंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा। तो मैं जितने भी बच्चे हैं, बच्चे वाली गर्ल्स हैं, जितने भी मेरी तरह हैं जो कि बच्चों को मतलब संभाल कर के प्रिपरेशन कर रही है, वो लोगों के लिए प्रिपरेशन करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी का वेदर ऐसा चल रहा है कि दोपहर में बहुत नींद आती है, तो आप सो लीजिए। जैसे मैं सो लेती हूँ, चाहे आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे ऐसे आप सो लीजिए।
अगर आपको देखना होगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हर किसी के पास, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड, हर किसी के पास मॉर्निंग का एक टाइम होता है जो कि फ्री रहता है, बिल्कुल शांत, ना ही मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आते हैं, ना ही घर में कोई जगह होता हुआ रहता है, हमारा मूड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो वो एक ऐसा टाइम है ना कि आप उठ कर के पढ़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी हर किसी को कि आप सुबह उठ कर के पढ़ना स्टार्ट करिए। सुबह उठ कर के आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने का ये करिए, क्योंकि पूरे दिन में हो सकता है कभी आपकी पढ़ने की इच्छा ना हो, कभी हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो, बच्चे की तबीयत ख़राब हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुबह का टाइम ऐसा है, या फिर जनरली बच्चे क्या है ना, दोपहर में सोते हैं, आप उस टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे भी हो सके आप वैसे टाइम को मैनेज करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरा ये जो वीडियो रहता है ये मॉर्निंग का रहता है, क्योंकि बस मॉर्निंग ही ऐसा टाइम है जबकि मैं फ्री होकर के पढ़ पाती हूँ। लेकिन अब जो भी बच्चे वाले हैं उनको पता होगा कि बच्चे ऐसे नहीं हैं कि रात को सो गए और फिर सीधे सुबह उठते हैं, ऐसा नहीं है। वो रात में भी कई बार उठते हैं, फिर मॉर्निंग में भी मैं कई बार ऐसे पढ़ते रहती हूँ, और साथ में वो उठते रहते हैं। तो मैं इसके लिए जब ब्रेक लेती हूँ तो फिर उसे सुलाती हूँ। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कई बार मतलब ऐसा होता है कि मैं जैसे हस्बैंड को दे दी कि ये लीजिए आप इसे सुला दीजिए, और इसी तरह मैनेज होता है। आप भी इसी तरह मैनेज करिए, क्योंकि आपको, और क्या है ना कि जब आप अच्छे से मतलब मेहनत करिएगा, लगन से पढ़ाई कीजिएगा, तो फिर आपको लोग सपोर्ट करें। क्योंकि मैं देखी हूँ कि जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट किए हैं, लेकिन जब मैं थोड़ा पढ़ती नहीं हूँ या फिर थोड़ा इग्नोर करती हूँ तो फिर वो खुद भी कहते हैं कि लो तुम संभालो, इस तरह की। तो क्या है, आप जब पढ़िएगा तो लोग सपोर्ट करेंगे। कई लोग हैं जिनके मतलब हो सकता है इन लॉज है वो साथ में रहते होंगे, तो जैसे मेरे फादर इन लॉ भी मेरे साथ रहते हैं। तो क्या है कि वो साथ में रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होता है। अब जैसे मैं आपको पॉजिटिव से बताती हूँ। पॉजिटिव ये होता है कि क्या है कि मैं अगर सो रही हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे बच्चों को इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ध्यान मतलब देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। बट हमारा ध्यान भी इधर रहता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा काम ना करें, उन्हें चोट ना लगे, ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो इसी तरह मैं यही कहूँगी हर किसी को कि आपको इसी तरह टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और क्या है ना कि हमारे पास लिमिटेड पर टाइम होता है, तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें अपना टाइम जितना हो सके, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये काम करना ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और इसी तरह मैनेज कीजिए, इसी तरह पढ़ाई कीजिए। हाँ, ये है कि आप अपने दिमाग में ये हमेशा याद रखिए कि आपका कंपटीशन उससे है जो फुल टाइम एमपीपीएससी का तैयारी कर रहा है। उससे क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो नहीं पढ़ रहे लेकिन कोई और पढ़ रहा है, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। इससे ये सोचना है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और पढ़ना ही होगा। क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है, अगर हमें चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन हो, हमारी पहचान बने, हमें भी इज्जत मिले, क्योंकि आप हर कोई जानता है कि हाउसवाइफ लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। भले वो घर में कितना भी काम करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी करे, उनकी इज्जत नहीं होती है। तो क्योंकि उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट भी करें, लेकिन वो वाइफ़ की तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वाइफ़ की काम को कोई भी नहीं देखता। लेकिन अपने आप माँ की काम को देख सकते हैं। आपकी माँ जो है वो पूरे टाइम दिन भर काम में लगी होंगी और उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा सब कोई जानते हैं, हम भी देखे हैं। तो क्या है कि इस तरह आपको मैनेज करना होगा। और मैं सबको यही कहूँगी, अभी आप मेंस प्रिपेयर करिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप आंसर राइटिंग हो सकता है कि कुछ टाइम बाद से ज्वाइन करिए, लेकिन आप मेंस के लिए पहले अच्छे से पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, ताकि वो टॉपिक आपको समझ में आए। मैं यही कर रही हूँ। जैसा मुझे सारांश में टारगेट मिला है, तो मुझे क्या है ना कि सोशियोलॉजी और उद्यमिता, ये 2 के टारगेट चल रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं ये 2 सब्जेक्ट
पे ज़्यादा फोकस होकर के पढ़ाई कर रही हूँ। और इसके मैं नोट्स नहीं बना रही, क्योंकि आप सिविल जॉब से अगर पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे ना कि इसमें नोट्स बनाने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें ना बहुत ही ऑलरेडी शॉर्ट में है, शॉर्ट क्या मतलब काफ़ी कंटेंट है लेकिन काफ़ी शॉर्ट में। अब मुझे इसे भी शॉर्ट करना होगा, तो मैं यही करूँगी जब ये मुझे सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, लर्न हो जाएगा, तो मैं बस हेडिंग जो है वो नोट्स में बना सकती हूँ। बाकी इसमें ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेंस के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आप पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स क्या है ना, जैसे मुझे नोट्स के लिए ये भी मैसेज कमेंट आया था कि आप नोट्स के बारे में बताइए, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि नोट्स का क्या है ना कि हर कोई पहले समझ में नहीं आता है कैसे बनाए, पहले काफ़ी लेंदी नोट्स बनते हैं फिर उसे शॉर्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैं भी फेस की, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे ही मेरे नोट्स जो थे वो काफ़ी बड़े थे, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते गए तो वैसे वैसे ही वो नोट्स छोटे हो गए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्ज़ाम के दिन में मुझे क्या रिवाइज़ करना है, हार्डली 1 से 2 पेज में मैं उसे नोट डाउन करके रखी थी, क्योंकि वही बस मुझे पढ़ना था। तो ये नोट्स जो है वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाएंगे। आप आंसर राइटिंग साथ में कर सकते हैं, लेकिन यही जब तक आपको कंटेंट आपके ऐड नहीं होंगे, काफ़ी नहीं होंगे, तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएँ। क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसे छोटा सा कोई भी टॉपिक उठा के आंसर लिख सकती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता इससे रिलेटेड मैं और क्या क्या लिख सकती हूँ। तो इसी तरह और क्या है, टेलीग्राम में अभी 1-2 ग्रुप हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप वहाँ जुड़कर, जैसे मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव रहता है, जो भी दैनिक भास्कर में आता है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करती हूँ। और क्या है ना, वो लोग सेलेक्टेड, अभी एक चैनल है उसमें 2022 के सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, वो कनेक्ट हैं। तो वो क्या है ना, आंसर क्वेश्चन देना स्टार्ट किए हैं और मॉडल आंसर देंगे, और फिर इस तरह हम खुद ही इवॉल्यूएट कर पाएंगे कि हम कैसा आंसर लिख रहे हैं। तो आप इस तरह टेलीग्राम में भी जुड़ करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छा गाइडेंस, वो सर बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी वहाँ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं और इसी तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना तो मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई करती हूँ। और लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है। और लास्ट में मैं आपको थैंक यू